एक स्थिर प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, ये एक ऐसा सपना है जिसे भारत में लाखों लोग देखते हैं। ये नौकरी सुरक्षा, सम्मान और एक बेहतर भविष्य का वादा जो करती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सपने का पीछा करना ही भविष्य पर भारी पड़ जाए? इस दौड़ की असली कीमत क्या है? तो चलिए हम इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सबसे अच्छी नौकरी पाने की कोशिश ही किसी के करियर को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा दे? भारत जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए सिलेक्शन रेट अक्सर 1% से भी कम होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1% से भी कम। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना ज्यादा सख्त है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जबरदस्त होड़ है क्यों? इसकी सीधी सी वजह यह है कि ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिरता और सम्मान देती हैं। और यही वजह है कि कई युवा और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जो युवा अभी अभी अपनी डिग्री पूरी करते हैं, उनमें आवेदन करने की दर सबसे ज्यादा होती है। और यही वो समूह है जो सरकार की नीतियों में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक बड़ा झटका। साल 2001 से 2006 के बीच भारत के तमिलनाडु राज्य की सरकार ने अचानक सरकारी भर्तियों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं थी। उपलब्ध पदों में 86% की भारी कमी आई। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल मन में आता है, जब नौकरियां इतनी कम हो गईं, तो क्या उम्मीदवारों ने कोशिश करना छोड़ दिया? क्या वो किसी और रास्ते पर निकल पड़े? जवाब है नहीं। असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। जो नतीजा सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। कंपटीशन कम नहीं हुआ, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहले नौकरियों में 86% की भारी गिरावट आई। लेकिन इसके बावजूद नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या असल में 7% बढ़ गई। और इसका नतीजा, जो कुछ नौकरियां बची थीं, उनके लिए कंपटीशन 185% और ज्यादा हो गया। मतलब कम नौकरियों के लिए पहले से कई ज्यादा लोग दौड़ में थे। तो इस भर्ती रोक का उन युवा पुरुषों पर फौरन क्या असर हुआ, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? उन्होंने इस दबाव का सामना कैसे किया? जो नए ग्रेजुएट थे, उन्होंने एग्जाम ट्रैक पर बने रहने के लिए अपने शुरुआती करियर की कुर्बानी दे दी। हुआ ये कि रोजगार में 9% की गिरावट आई, क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। इससे बेरोजगारी में 5% और आगे की पढ़ाई करने वालों में 4% की बढ़ोतरी हुई। ये एग्जाम ट्रैक समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि लोग अपनी जिंदगी के कई साल बिना कोई नौकरी किए सिर्फ इन मुश्किल एग्जाम्स की तैयारी में लगा देते हैं। वे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब कहानी और भी गंभीर हो जाती है। भर्ती पर लगी रोक हटने के 10 साल बाद भी इन लोगों की जिंदगी पर इसके क्या स्थायी प्रभाव पड़े? क्या वो निशान मिट पाए? स्टडी में लंबे समय तक रहने वाले कई नकारात्मक प्रभाव पाए गए। इन पुरुषों की नौकरी पाने की दर कम थी, उनकी शादी होने की संभावना भी कम थी, और वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए ज्यादा मजबूर थे। उनके घरों का खर्च कम हो गया था और परिवार के बड़े सदस्यों को उनकी मदद करने के लिए अपना रिटायरमेंट टालना पड़ा। और ये सिर्फ पैसों या आंकड़ों की बात नहीं है। जैसा कि सी जेफरी ने अपने काम में बताया है, एक पक्की तनख्वाह वाली नौकरी न मिल पाना उनकी शादी करने की क्षमता के लिए खतरा बन गया, और इस तरह समाज में एक वयस्क पुरुष होने की उम्मीदों को पूरा करने में भी एक बाधा बन गया। ये उनके आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति पर एक गहरी चोट। यहाँ जिंदगी के 2 रास्तों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ वो रास्ता है जिसकी सब उम्मीद करते हैं, ग्रेजुएशन, पहली नौकरी, शादी और फिर घर की जिम्मेदारी संभालना। और दूसरी तरफ है एग्जाम ट्रैक का रास्ता, ग्रेजुएशन, फिर सालों तक परीक्षा की तैयारी, कोई नौकरी नहीं और माता पिता के साथ रहना। जिंदगी के जरूरी पड़ाव सालों पीछे खिसक गए। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस एक मामले से परे इसका व्यापक सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि जब हम सिर्फ सबसे अच्छे उम्मीदवारों को चुनने पर ध्यान देते हैं, तो हम उन लाखों लोगों पर पड़ने वाले बुरे असर को नज़रअंदाज कर देते हैं जो सफल नहीं हो पाते। यानी इस सिलेक्शन प्रोसेस की अपनी एक सामाजिक कीमत होती है। इसका मतलब ये है कि नीतियां बनाने वालों को एक संतुलन बनाना होगा।
उन्हें कंपटीशन से होने वाले फायदों को उन सभी लोगों के भले के साथ तौलना होगा जो इस दौड़ में शामिल तो होते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सबसे काबिल लोगों को चुने लेकिन इस प्रक्रिया में उन अनगिनत लोगों के भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए जो बस एक सपना पूरा करना चाहते थे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।